ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपते नमः मनोदे नमः गं रामाय नमः पितृपुरुषाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम वाराजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी कल्याणमयी मातेश्वरी नमो नमः। ओम दशमहाविद्याय नमो नमः। ओम नवदुर्गाय नमो नमः। ओम स्थानदेवताय नमः ग्रामदेवताय नमः कुलदेवताय नमः। ओम इष्टदेवताय नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः गं गणपते नमः गोमाताय नमः नंदीश्वराय नमो नमः। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। जो लोग मेरा फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे नंबर मांग रहे थे 9437580589, कॉन्टैक्ट नंबर 9938727418, दोनों नंबर है, व्हाट्सएप कर लेना जो भी है। और बहुत सारे मेरे मित्र इससे पूछ रहे थे कि महाराज ये पूजा कराओ, वो टोटका कराओ, ये कराओ, वो कराओ। ये सब में हम लोग व्यतिव्यस्त हैं, दिमाग आउट हो जाता है। जिसको समझ में आ गया तो कर लिया, जिसको नहीं समझ में आया तो नहीं कर पाता। कुछ ऐसा रास्ता बता दीजिए जो शॉर्टकट हो, सहज हो, सरल हो। तो बाप, सबसे सरल और सहज कुछ नहीं होता। हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में एंट्री करोगे ना, लिखा है शॉर्टकट में कट योर लाइफ। दूसरा है इफ़ यू वांट हेल्प डू हेल्प। ये राउरकेला स्टील प्लांट नवरत्न कंपनी का गेट में लिखा है। कभी जाओगे देखोगे घूमने तो लिख लेना, इफ़ यू वांट हेल्प डू हेल्प। सहायता चाहते हो, सहायता करो, मिलेगा। लेकिन उस आशा में सहायता नहीं करना कि हमें बदले से सहायता मिले। क्यों बोल रहा हूँ? प्रकृति से अगर चाहते हो तो प्रकृति को सहायता करो, ग्रहों को चाहते हो तो ग्रहों से चाहते हो तो ग्रहों को सहायता करो, नक्षत्र से चाहते हो तो नक्षत्र को सहायता करो। सहायता नहीं करते हो, आपको कहाँ से मिलेगा? चलो 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि यार रेमेडीज होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, ये गाड़ दो, वो उखाड़ दो, वो फेंक दो, वो दहा दो, वो बहा दो, ये जला दो। ये सब चक्कर से बचना चाहते हैं। लाइफ लॉन्ग आप जब तक जीवित हो, और अगला हम भारतीय सनातनी इस धरती को पुनरपि जननी जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करने के हेतु हमारे पास वैदिक सांस्कृतिक कई परंपरा रहा। इसलिए हवन करके जल, वायु, वातावरण को शुद्ध रखते थे, क्योंकि फिर से जन्म होके आएंगे ना, तो धरती को उस लेवल पे बना के रखेंगे तो अगला बार जब आएंगे तो फिर हमें उत्तम स्थान मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे ये चांडाल चोपड़ी, लोभ, आवे परसों जावे परसों, बाबू परशुराम, पैसा क्या न करे काम, बाप बड़ा या भैया, सबसे बड़ा रुपया, भले मेरा साड़ी उसके साड़ी से सफ़ेद कैसे, ये सब मैकुले एजुकेशन, अहंकारात्मक शिक्षा पद्धति, सांसारिक अधोपतन, पश्चिम सभ्यता हमें धीरे धीरे स्वार्थी बनाना चालू कर दिया। जीवन में प्रेम को घटा दिया, क्रोध, घमंड, अहंकार को बढ़ा दिया। शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, जुग जन खाए, ठोकराज बना दिया। परिणाम, हम लोग प्रकृति को शोषण करने लगे, ग्रहों को शोषण करने लगे, गौ, गंगा, गीता, गायत्री को शोषण और दोहन करने लगे, पर्यावरण को प्रदूषित करने लगे। परिणाम, जो ग्रह अच्छा फल देने वाले भी थे नहीं दे पा रहे। भाई ऐसा है ना, सिंपल सा बात बोलता हूँ। ये जो कालसर्प दोष है, 60 दशक से पहले मेरे जो गुरुजी लोग हैं वो बोलते थे, सुने नहीं थे, कोई मतलब नहीं था इसका,
होता है धरती में कई बार राहु केतु के बीच में सारे चले, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं करते थे। कब किए? 60 के बाद जब जमीन पे यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिक 20 DDT, गैमेक्सिन, थीमेट डाला गया, प्रकृति का विनाश किया गया, पाप बढ़ने लगा, बड़े बड़े स्लॉटर हाउस, मशीन स्लॉटर हाउस बनाए गए, प्रकृति के साथ भयंकर छेड़खानी किया गया, बड़े बड़े फैक्ट्री को खड़ा किया गया, धुआं, धूल, डस्ट, तो राहु को एनर्जी मिल गया। फैक्ट्री का धूल, गाड़ी का धुआं। 60 में तो मेरा बड़ा पिताजी एक लूना गाड़ी के लिए 3 साल इंतजार करके लाइन में लगते थे, तब गाड़ी मिलता था। 25 पैसा पेट्रोल का लीटर हुआ करता था। तो सुना, देखा, और मैं भी 73, 74 में भी देखा स्थिति। गाड़ी रास्ते में दिख गए तो बहुत खुशी का बात था। मेरा पिताजी पहला बार साइकिल खरीदे गांव गए ना, तो लोग भीड़ लगाए थे यात्रा बना के देखने के लिए साइकिल को। तो ज्यों ज्यों प्रदूषण बढ़ा 60 के बाद, तो पाप ग्रहों का शक्ति बढ़ा, व्यक्ति के अंदर उस प्रकार का प्रचंड परेशानी बढ़ा। तब आप एक रेमेडी बता रहा हूँ आपके लिए भी, विश्व के लिए भी। क्या? 9 ग्रहों का 9 पेड़ है, परमानेंट इलाज, कुंडली का हर दोष का निवारण। नवग्रह वाटिका बनाओ, घर में पॉसिबल है, जगह है, बनाओ। नहीं है, आपके आसपास पार्क, गार्डन है, बनाओ। फिर भी नहीं है, जाके जंगलों में लगाओ। फिर भी नहीं है, अब मैं कहूँगा तो बोलोगे पैसा मांगने लग गया। नहीं मांग रहा हूँ, पेड़ ही भेज दो, लगा देंगे। तो आपके जो भी 9 पेड़ हैं, और दूसरा है नक्षत्र वाटिका। जैसे नवग्रह वाटिका पूज्य राम शर्मा आचार्य, पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय राम शर्मा आचार्य की पुस्तक में भी पढ़ा हूँ और उनसे सुना भी हूँ। नवग्रह वाटिका और 27 ग्रहों का 27 नक्षत्र पेड़ों को लगा के नक्षत्र वाटिका, और 10 महाविद्या के जो माँ हैं उनके 10 महाविद्या वाटिका या बगीचा, ऐसा करके 27, 10, 37 प्लस 9 इतना पेड़ लगाने का काम करो। लगा सकते हो बढ़िया, नहीं लगा सकते हो तो आप लोग हमें सहायता कर सकते हो। हमारे ऐसे जंगलों को निर्माण करने का काम कर रहे हैं। बोलोगे क्या प्रमाण, झूठ बोलते होगे, कोई गारंटी है? ठीक, ऐसा करो, संजय कैपिटल G 75 यूट्यूब में जाओ, ऊपर 3 बिंदु होगा राइट साइड टॉप में, फिल्टर, बीच में जो प्रोफेस निकलेगा उसमें ऑल के दबा में चैनल, फिर अप्लाई कर देना, 27 चैनल निकलेंगे। उसमें एक चैनल होगा संजय G 75 जंगल डेवलपमेंट, इको टूरिज्म, जंगल निर्माण, पेड़ पौधे। आप देख लो उसमें कितने पेड़ लगा रखे हैं। लाखों के डायरेक्शन पे 55 एकड़ जमीन में पेड़ लगा चुके हैं, जंगल बना दिए। नहीं विश्वास है, कभी हमारे गुरुकुल में आ जाओ। तो अभी और लगा रहे हैं, भयंकर लगा रहे हैं। तो आप लोग चाहो तो आप सबके नाम पे नवग्रह वाटिका बन जाएगा। फोटो उठा के बोर्ड लगा दूंगा, नाम लिख दूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। हर एक जो लोग उसके लिए स्पॉन्सरशिप करोगे करा सकते हैं। नहीं कराओ कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, आप करोगे ही ऐसा नहीं है। नक्षत्र वाटिका के लिए भी करा सकते हो। तो ऐसे पौधा लगाने का काम, क्योंकि जहाँ आपके नाम पे ऐसे पौधा लगता है, पहले जानते हो पितृदोष के लिए पीपल गछ का लगाना सबसे उत्तम रहता है। तो ऐसे बाकी जो नक्षत्र वन है, ग्रह वाटिका है, नवग्रह वाटिका है, ये आप कहीं भी रहो आप तक ऊर्जा पहुंचाता है, उसका पुण्य फल आपको मिलता है। सोचिए, आप एक धर्मशाला नहीं बना सकते,
लेकिन पेड़ लगा दोगे, उसमें कितने सारे पक्षी घर बनाएंगे, रहेंगे, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर, सबके लिए एक निवास स्थली, छाया, सबको भोजन मिलेगा, पक्षियाँ वहाँ बैठेंगे, फल बंदर खाएंगे, हनुमान जी खाएंगे, हाथी आके खाएगा जंगल में। हमारे जंगल में हाथी आते हैं, भालू आते हैं, शेर आते हैं, चीता आते हैं, खरगोश, आप जाके देखो बहुत सारे, मैं कुछ फ़ोटो भी भेजा हूँ, मेरे फेसबुक में भी जाओगे, संजय पंडा फेसबुक पीछे पीछे जाओगे, बहुत सारे जीव जंतुओं का फ़ोटो मिल जाएगा। तो ये पेड़ पौधा लगाना तो ताकि हवन समिधा के लिए सुविधा हो, तो ये बेस्ट है। दूसरा है, अगर दोनों समय हवन करते हो, अग्निहोत्र करते हो, संक्रांति अमावस्या में ब्राह्मणों को बुला के स्पेशल हवन यज्ञ कराते हो, तो सारे ग्रह नक्षत्र शांति होते हैं। ये सबसे बेस्ट उपाय है। उसके लिए आपको हम लोग बनाते हैं 64 प्रकार के जड़ी बूटी से हवन सामग्री यज्ञ में डालने के लिए, उसको मंगा सकते हो, कर सकते हो, पूरे जंगल का कलेक्शन करके बनाते हैं। तो दूसरा है ऐसे, ये तो हमारे रानी माई है, गौ माता है, शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए प्योर, तो भी मंगा सकते हो। गारंटी नहीं दे रहे हैं, देंगे बोल के, हवन के लिए स्पेशल देते हैं, तो नहीं होता है तो नहीं है बोल देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे पास समुद्र जैसे प्रोडक्शन है, 25-30 किलो का प्रोडक्शन काफ़ी होता है। और गाय ऐसा करना, संजय G75 चैनल में बता दिया, पहला चैनल निकलेगा गौ कथा, आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक, या फिर 9437580589, ये मेरा पे फोन नंबर, गूगल पे ये भी है। गौ कथा बाय आचार्य संजय जी, या फिर संजय G75 गौ कथा वाचक आचार्य संजय करोगे, मेरा गौ कथा का चैनल निकलेगा। सारा भारत में गौ कथा करते करते आए हैं, और उसमें हमारा गौशालाओं का, चारों गौशालाओं का वीडियोस अवेलेबल है, और आप देख सकते हो जाके कि हमारे किस प्रकार के गिर गाय हैं, राठी हैं, उड़ीसा के ठौरी नस्ल के हैं, और रेड सिंधी हैं, तो भारतीय नस्ल के सारे गाय हमारे पास हैं। तो आप लोगों को जिनको घी चाहिए, गोमूत्र का अर्क चाहिए, अब देखो ये जैसे हम लोगों का गोमूत्र का इधर कलेक्शन है इसका, तो गोमूत्र, अर्क, बट्टी इत्यादि। अभी डरना नहीं है, जो है क्या बोलते हैं, लिम्फी वायरस में हमारे देसी गाय को कुछ नहीं हो रहा है, दिस सेफ जोन में है, और अब तक हमारे तरफ कोई इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन अगर आ गया तो मैं खुद मना कर दूंगा, कोई बात नहीं, अब तक हमारे एरिया में नहीं है, वो सेफ। मैं अभी भी, आज भी देसी गाय गौ माता का दूध अमृत पान करके आया, सुबह गोमूत्र भी पिया, मेरे बाबूजी पिताजी को भी मैं गोमूत्र पिलाता हूँ रोज़, तो नो प्रॉब्लम। ये सारे ग्रहों का शांति के लिए एक तो पेड़ लगाने के लिए बोला, दूसरा हवन और यज्ञ का बात बोला, तीसरा है ये गौ माता का सेवा करना, गौ माता गौशाला में गोग्रास इत्यादि देना, गौ माता का जाके बैठना, ऐसे देखो मैं आके बैठा हूँ 1.5-2 घंटा से बन रहा है यहीं वीडियो ठीक है ना। आज हालांकि राम कथा है, बुलाए हैं, तो फिर भी मैं बोला टाइम हो जाएगा तो मैं चलता हूँ गौ माता के पास, बैठते हैं माई के पास। आज सब कादो कर दिया, इसलिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा, ऊपर बैठना विधान नहीं है, मैं कोई वीडियो ऊपर बैठ के नहीं बनाता हूँ, इधर थोड़ा सा बारिश के कारण और ये के कारण थोड़ा सा ये हो गया है, लेकिन उसका लिए तो साफ है, मेरे लिए नहीं है, फिर भी मैं नीचे बैठ के बनाता हूँ माता को सम्मान देने के लिए। आज मैं ये पहला बार ट्राई कर रहा था कि क्या हो रहा है, ये भी एक मानसिकता था। तो गौ माता का सेवा सारे ग्रहों को शांत करता है। आप सोचो ना, 60 दशक पहले घर घर में गाय थे, ऐसा कोई घर नहीं था। मैं बचपन में भी, अप टू मैं 85 तक मैं देखा हूँ, सबके घर में गाय थे। मेरे घर में तो 100 गाय थे, नहीं आज तो ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन मेरे पर्सनल घर में 100 गाय थी। तो ये स्थिति नहीं है तो क्या करें। अब उस समय कौन सा ग्रह किसको क्या उखाड़ देता था, कुछ नहीं, क्योंकि गौ माता सबको बचा लेती थी।
जानते हो गौ माँ, मेरे गौ कथा में सुन लेना, उसमें मैं कई अनुभव बताया हूँ। बड़े से बड़ा अपमृत्यु को गौ माता अपने सर ले लेती है, बचा लेती है। मेरे साथ कई ऐसा घटना हुआ है, मैं उसमें अपने अनुभव शेयर किया हूँ, इस वीडियो में बोलना नहीं चाहता हूँ। इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य था यही कि आप पेड़ लगाओ, गौ का पालन करो, गौ माता का रक्षा करो, सुबह शाम अग्निहोत्र करो, सुबह शाम तुलसी माई के पास दिया दो, तुलसी माई के पास जाओ, शालिग्राम का स्थापना घर में करो, तुलसी का स्थापना घर में करो, आध्यात्मिक जीवन पे रहो, अष्टादश पुराण घर में स्थापना करो, अध्ययन करो, पठन करो, पाठन करो। फिर आपको ये सारा टोटका मोटका रेमेडी का चक्कर में जो गोरख धंधा है, पत्थर उत्थर का गोरख धंधा से बचो। ठीक है, आप बोलोगे आपके हाथ में पत्थर दिखाई दे रहा है और पत्थर में, ये किसी गुरु का आज्ञा के लिए, क्योंकि गुरु प्रदत्त चीज़ वो तो गंदा कचड़ा होने से भी पकड़ते हैं। मेरा खुद का चाचा हैं और मेरा गुरुजी भी हैं, ये दोनों का मेरा गुरुजी बाकी जो पहना था निकाल के ले गए ठीक है, मेरा नोटंकी सब निकाल के ले गए, राइट। तो ऐसे यहाँ एडी पहना था, शुक्र के लिए पहना था, उस समय जोश था, सारे निकाल के ऐसे ज़बरदस्ती खींच के बोला ये दे दो, मैं दे दिया। इसको नहीं निकाले, बोला ये रहता है। मैं बोला गुरुदेव ये भी क्यों रहेगा, मैं तो हल्का होना चाहता हूँ। तो गुरुदेव का इच्छा नहीं था, तो बोला नहीं ये रखो। हाँ, तो और फिर क्योंकि चाचा जी दिए थे मेरा, तो मैं मना नहीं कर सकता था, तो इसलिए। और ये भी कोई मेरे को खास नहीं, आप देखो कुछ भी नहीं, लेकिन ये पूज्य गुरुदेव स्वयं अपने हाथ से बना के स्पेशल दिए, तो आज तक ये उतरा नहीं, बहुत पतला हो चुका है, देख लीजिए, बहुत मोटा था कड़ा, लेकिन कई सालों से पड़ा है तो पड़ा है। तो बट आई नेवर बिलीव ऑल दिस इन साइंटिफिक वे, लेकिन इफेक्ट तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। चलिए इन बिंदुओं के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ, आगे चलता हूँ। धन्यवाद। पे फोन 9437580589, कॉन्टैक्ट नंबर 9938727418, मेल ID SANJAY GZE75@gmail.com।